हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी विद एस में। आज हम लोग तरक्षा बुक के दो चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। एक है चैप्टर नंबर 20 जिसका नाम है बिजली का खंभा, और एक है चैप्टर नंबर 21 जिसका नाम है नज्म। बहुत आसान थी, बहुत पहले। इसको इन दोनों चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। इस दोनों को एक ही वीडियो में इसलिए कंप्लीट करा रहा हूं क्योंकि जो दोनों चैप्टर है, एक नज्म है, कविता है। दोनों ही चैप्टर कविता ही है। और बहुत अच्छी बात यह है कि इन दोनों चैप्टर के राइटर भी एक है, बिजली का खंभा और नज्म बहुत आसान थी पहले। इन दोनों के राइटर जो है निदा फाजली। तो मैं इन दोनों नज्म को एक एक मतलब लाइन का मतलब भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग निदा फाजली यानी कि लेखक के बारे में जानेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ एग्जाम के बारे में पूछ देते हैं, तो इसलिए निदा फाजली के बारे में जाना जरूरी है। तो फिर हम ये दोनों कविता को बहुत अच्छी तरीके से पढ़कर खत्म करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता है ये, बहुत कुछ जानने को समझने को मिलेगा। तो चलिए निदा फाजली के बारे में जानते हैं। निदा फाजली की पैदाइश ग्वालियर में पैदा हुई थी। बुक में यही है कि ग्वालियर में हुआ है, डेट नहीं दिया हुआ है। तो ये बहुत आसान है, डेट याद नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो निदा फाजली कहाँ पैदा हुई थी? तो ग्वालियर में। तो ग्वालियर जो है वो पूछा भी गया है, ये क्वेश्चन ऑप्शन में ग्वालियर दिया था, आपने ग्वालियर लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं। 1964 नहीं तो 65 में निदा फाजली के वालिद यानी उनके पिता और वालिदा, उनकी माँ और उनकी बहनें जो है पाकिस्तान के कराची जाकर बस गए थे। 1964 या 65 में जो है निदा फाजली के मम्मी पापा बहनें जो है वो पाकिस्तान के कराची में जो आकर बस गए थे, वहीं पे रहने लगे थे। लेकिन निदा फाजली जो उस वक्त अपने तालिब इल्मी के जमाने से गुजर रही थी, यानी कि पढ़ाई लिखाई कर रही थी, इसलिए वो हिंदुस्तान में ही रह गई और उनको रहना भी पसंद था हिंदुस्तान में, तो पाकिस्तान नहीं गई। तो निदा फाजली जो है हिंदुस्तान ही रह गई और हिंदुस्तान में रहकर ही पढ़ाई की। और देखिए उर्दू और हिंदी में एमए तक की तालीम हासिल की निदा फाजली। उर्दू और हिंदी से जो है एमए तक की तालीम हासिल की और उसके बाद से फिर वो मुंबई आ गई। और निदा फाजली की बात करें तो अलग अलग जगहों पर जाके मुलाजमत यानी कि जॉब की, अखबार में भी जॉब की, अखबार के जहां प्रिंट होती है उर्दू हिंदी की रिसाला में, पत्र पत्रिकाओं में, रिसाला में जाकर उन्होंने काम किया। ये फिल्म इंडस्ट्री में भी काम, फिल्म भी लिखा, नगमा निगारी, नगमा भी लिखा इन्होंने। अंत में इन्होंने गजल और नज्म लिखा और ढेर सारी गजल और नज्म लिखा और सबसे ज्यादा मशहूर ये गजल और नज्म से ही हुई। ये जहां जहां काम की ये बहुत अच्छी से काम की और जहां भी ये काम की वहां से इन्हें शोहरत ही मिली। सबसे ज्यादा इनको शोहरत जो मिली वो गजल और नज्म लिखने की वजह से हुई। सबसे ज्यादा मशहूर जो हुई गजल और नज्म से ही हुई। तो गजल और नज्म लिखने के अलावा इन्होंने दोहा भी लिखा और दोहे में भी इनकी काफी शोहरत है। दोहे भी बहुत अच्छा लिखा करती थी। सबसे ज्यादा गजल नज्म दोहा मशहूर होने का एक और रीजन था, ये अपने जो कुछ भी लिखा करती थी उसमें समाज के कमजोर और पसमंदा तबके के मसाइल को उभारा करती थी। जो सबसे कमजोर तबका है समाज का उसको उभारने की कोशिश करती थी, रियलिटी दिखाने की कोशिश करती थी। ये इनकी खूबी थी जिनकी वजह से ये बहुत ज्यादा मशहूर हुई। इनकी कुछ शेरी मजमूए यानी किताब का नाम है शेर का किताब, जो इनका आपके बुक में है। लफ्जों का पल, ये शेर व शायरी का, मोर नाच आपके दरमियान, खोया हुआ सा कुछ, शहर मेरे साथ चल, जिंदगी की तड़प, ये सारी निदा फाजली की लिखी हुई शेर शायरी की किताब है। तसनीफ, तसनीफ यानी कि क्रिएशन, निदा फाजली की क्रिएशन शेर व शायरी की किताब तो लिखी, उसके अलावा जो इनकी क्रिएशन है उसको बोलते हैं तसनीफ। तसनीफ का मतलब क्रिएशन। तो और क्या क्या लिखा? तो शेर व शायरी तो है ही उनका मेन, उसके अलावा और एक मुलाकाती नाम का तनकीद है। तनकीद में बता चुका हूं, तनकीद का मतलब होता है खरे खोटे की पहचान करना। अगर कोई लेखक कुछ भी लिखता है उसमें क्या सही है क्या गलत है, सही और गलत की पहचान करके लिख करके बता देना तनकीद कहलाता है। दीवारों के बाहर ये एक नावल है जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नॉवेल। दीवारों के बीच ये भी एक नॉवेल है। चेहरा, चेहरा नाम का एक खाका है और दुनिया मेरे आगे ये भी एक खाका है। तो इतनी सारी चीजें हैं निदा फाजली ने लिखी। वो शेर व शायरी के अलावा दोहे, गजल, तनकीद, नॉवेल, ये सारी चीजें उन्होंने लिखी। यूएसए, यूएई, जर्मनी, बांग्लादेश, इंग्लैंड, मॉरिशस वगैरह वगैरह ढेर सारे दूसरे मुल्कों में निदा फाजली गई और वहां पर भी इनकी गजल और नज़में जो थी वो फैली हुई थी। निदा फाजली को अवार्ड भी मिला था। एक है साहित्य अकेडमी अवार्ड, एक शेखर समाना और गालिब अवार्ड। इतने सारे अवार्ड जो है निदा फाजली को मिले थे। ये सारे निदा फाजली की डिटेल्स है जो कि आपको याद रखने हैं। अब सबसे पहले चैप्टर नंबर 20 यानी कि बिजली के खंभे नाम की इस कविता को, इस नज्म को पढ़ के इसका मतलब समझते हैं। फिर
फिर 21 नज्म बहुत आसान थी पहले, इसको फिर समझेंगे। सबसे पहले हम लोग 20 चैप्टर को समझते हैं। तो शुरू में बिजली के खंभे नाम की कविता में लिखी, कई साल गुजरे इसी तरह गुजर किसी पेड़ की ठंडी छांव तले में अंधेरों में गुमसुम सा बैठा हुआ था। यहाँ पे बोल रही है निदा फाजली कि कई साल गुजर गए, कितने साल हो गए, मैं इसी तरह गुजर इसी रास्ते पर किसी पेड़ की ठंडी छांव के नीचे बैठा हुआ करता था, बैठी हुई करती थी, जो भी है। कई अजनबी राहगीरों ने मुझको मेरा नाम ले लेके आवाज दी, फिजाओं में हलचल सी होने लगी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कई अजनबी लोग उस रास्ते से होकर जो गुजरत करते थे, उस पेड़ के नीचे जो मैं बैठा रहता था, तो राह गुजर जो भी थे वो मेरा नाम ले लेकर पुकारते थे। और पहले के लोगों में अपनापन था, भले ही लोग अजनबी थे लेकिन अजनबी लोग भी मेरे साथ दोस्त जैसा व्यवहार करते थे। लोगों में पहले अपनापन था, एक दूसरे का ख्याल रखते थे, चाहे कितने भी अजनबी क्यों ना हो, मगर दोस्त निदा फाजली। लेकिन दोस्त, यह बात है उन दिनों की, यहाँ कोई बिजली का खंभा नहीं था मगर चांद का नूर मैला नहीं था। मगर दोस्त, ये बात उन दिनों की है, इसमें बोला जा रहा है कि जब बिजली का खंभा नहीं था, बिजली का खंभा नहीं, लेकिन चांद का नूर मैला नहीं हुआ करता था। चांद की रोशनी से ही चारों तरफ उजाला रहता था। बिजली का खंभा नहीं था लेकिन चांद का नूर जो है मैला नहीं था। चांद की रोशनी से, चांद के नूर से ही चारों तरफ उजाला रहता था। यहाँ पे बताई जा रही है। अभी जो बिजली का खंभा आ गया है चारों तरफ, हर सड़क के किनारे पेड़ के बजाय बिजली का खंभा लगा हुआ है, और बिजली के खंभे पर वहां एक लाइट जल रही है, और उसी की बिजली के खंभे के कारण जो है सभी घर में लाइटिंग की व्यवस्था भी है। अब लोगों में अपनापन नहीं है, सारी जो चांद का नूर जो है वो फीका पड़ गया इस बिजली के खंभे की वजह से। तो ये जो बिजली के खंभा के बारे में निदा फाजली बता रहे हैं कि बिजली का खंभा लग जाने की वजह से आज मैं फिर वहां पर जाता हूँ, लेकिन मुझे वो पहले जैसा अपनापन लोगों के बीच नहीं दिखता है, पहले जैसा सुकून और शांति नहीं दिखता। मैं अभी वहां पे जाता हूँ लेकिन वो पेड़ नहीं, बल्कि वहां पे एक बिजली का खंभा दिखाई देता है जिसके ऊपर लाइट जलती है, जिसकी वजह से चारों ओर जितने भी घर हैं सभी के घर में लाइटिंग साइटिंग की व्यवस्था है, सभी घर में लाइट जलती है। अब कोई घर से बाहर नहीं निकलता। तो ये हो गया आप लोगों का चैप्टर नंबर 20 यानी कि बिजली के खंभा नंबर कंप्लीट। अब आइए, नज्म बहुत आसान है, 21 चैप्टर नंबर। इसमें लिखी है निदा फाजली शुरू में कि नज्म बहुत आसान थी पहले, घर के आगे पीपल के शाखों से उछल के आते जाते बच्चों के बस्तों से निकल के। यहाँ पे बोला जा रहा है कि निदा फाजली बोल रही है कि नज्म जो थी पहले लिखना बहुत आसान था, कविता को लिखना बहुत आसान था। घर के आगे जो पीपल का पेड़ था, पीपल के शाखों से, पीपल के पेड़ की टहनी से उछल कर आते जाते बच्चों की बस्तों, बच्चों के स्कूल बैग से निकलकर रंग बिरंगी चिड़ियों की चहकारों में ढलकर, रंग बिरंगी जितनी भी चिड़ियां होती थी उनके चहकारों में ढलकर जब मेरे घर में आती थी। कौन? नज्म। जब चिड़ियों में ढल के आती थी, मेरे कविता मेरे घर में आती थी, मेरे कलम से जल्दी जल्दी खोल को लिख जाती थी। पहले बहुत आसान थी नज्म, पीपल से शाखों से उछल के आती थी, बच्चों से निकल के, रंग चिड़ियों को चहकारों से निकलकर नज्म जो है मेरे घर में आती थी, जल्दी जल्दी वो मेरे कागज पर लिख जाया करती थी खुद को। तो पहले जो है नज्म लिखना आसान था, लेकिन अब देखिए, अब सब मंजर बदल चुके हैं। छोटे छोटे चौराहों से चौड़े रास्ते निकल चुके हैं, बड़े बड़े बाजार, पुरानी गली मोहल्ले निकल चुके हैं। नज्म से मुझ तक अब मीलों लंबो दूरी है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब सब मंजर बदल चुका है, सारा दृश्य बदल चुका है। छोटे जो चौराहे हुआ करते थे उसको हटाकर चौड़ा सा रास्ता बना दिया गया है। और पहले जो पुराने गली मोहल्ले हुआ करते थे जिसमें लोग रहा करते थे, लोगों के बीच अपनापन था, उन गली मोहल्लों को हटाकर एक बहुत बड़ा बाजार बना दिया गया है। उन पुरानी गली मोहल्लों को जो है बड़े बड़े बाजार निकल चुके हैं, बड़े बड़े बाजार बना दिया गया है। नज्म जो है कविता जो पहले मेरे पास झट से आकर अपने आप को पूरा कागज में लिख जाया करता था, वो नज्म जो है उन नज्म से और मुझसे मीलों लंबी दूरी है। इन मीली लंबी दूरी में कहीं अचानक बम फटते हैं, कोख में सोचे बच्चे जाते हैं, मजहब सियासत में कटकर नए नए राज रचते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है मीलों लंबी दूरी यानी नज्म जो कौन बोल रहा है? निदा फाजली बोल रही है कि मीलों लंबी जो दूरी बन चुकी है, इन मीलों लंबी दूरी में कहीं अचानक बम फटता है, कहीं कोख माँ, कितनी सारी माँ है उनके कोख में बच्चे करते हैं, मजहब और सियासत को लेकर यानी कि धर्म और पॉलिटिक्स को लेकर लोग अलग अलग के नारे रटते हैं। यहाँ पर निदा फाजली रियलिटी बताई, देश की रियलिटी बताई है, समाज की रियलिटी बताई कि अब देश में अपनापन नहीं रहा। अब जो है जो पुरानी गली मोहल्ले उनको हटाकर वहां बाजार बना दिया गया है। अब लोगों के बीच अपनापन नहीं है, कहीं अचानक बम फटता है, लोगों के बीच अब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मजहब यानी कि धर्म को लेकर, सियासत यानी राजनीति पॉलिटिक्स को लेकर, एक दूसरे को लेकर लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। लोगों के बीच कोई अपनापन नहीं है। सियासत को लेकर नए नए नारा रटा जाए। बहुत शहरों बहुत से मुल्कों से अब होकर नज्म मेरे घर जब आती है, इतनी ज्यादा थक जाती है, मेरे लिखने के टेबल पर खाली कागज को खाली छोड़कर रुखसत हो जाते हैं। किसी फुटपाथ पर जाकर शहर को सबसे
बूढ़े पलकों के शहरी पे आंसू बन के सो जाती है। यहाँ पे बोला जा रहा है अब वो नज्म जो बहुत से शहरों से, बहुत से मुल्कों से होकर आती है तो बहुत ज्यादा थक जाती है, और जब मेरे टेबल पर आती है तो मेरे टेबल पे जो खाली कागज है उस खाली कागज को खाली ही छोड़कर वहां से रुखसत हो जाती है, वहां से रवाना हो जाती है, चली जाती है किसी फुटपाथ पर जाकर शहर का जो सबसे बूढ़ा आदमी है, ज़ईफ आदमी है, उसके पलकों के आंसू बनकर जो है हमेशा के लिए बहने लगती है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे बोला जा रहा है बहुत से शहरों से आती है, इन सारे लोगों की जो अपनापन कर, कहीं बम फटते हैं, आपस में लोग जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, सभी चीजों को देखकर वो थक जाती है और मेरे टेबल पर आकर मैं खाली कागज को खाली छोड़कर, अब वो नज्म जो कविता खुद को लिखती भी नहीं है, खाली कागज खाली छोड़कर चली जाती है, वहां से रवाना हो जाती है और किसी फुटपाथ पर जाकर जो शहर का सबसे बूढ़ा जो ज़ईफ आदमी है उसकी पलकों को आंसू बनकर जो है सो जाती है, यहाँ पे बताया गया है। तो नज्म बहुत आसान थी, पहले लिखना आसान था, ठीक है। तो यह हो गया आपका चैप्टर नंबर 21 कंप्लीट। कोई भी कंफ्यूजन हो इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैं आप लोग को जो भी समझ में आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, उसके बाद सबसे ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने पड़ोसी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, मिलता है अगले वीडियो में।